मॉड्यूल करेंगे, जो हम मॉड्यूल पे सीखेंगे, वो सेकंड मॉड्यूल है शुरुआत की 7 गलतियां, राइट। और इसमें मैं एक ही बात बार बार बोलूंगा, अब आपको बनना है व्यापारी, आपको बनना है बिजनेसमैन। क्या बनना है आपको? बिजनेसमैन। आपको बनना है एक बिग व्यापारी, एक बड़ा व्यापारी आपको बनना है। क्या आप व्यापारी बनने के लिए तैयार हो? यस। ओके। एक व्यापारी क्या होता है, उसकी सोच क्या होती है, ये इस सिस्टम में आपको अभी सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। और इस नेटवर्क में आने के बाद, इस कॉन्सेप्ट में आने के बाद, चाहे कोई टीचर है, डॉक्टर है, इलेक्ट्रिशियन है, कुछ भी है, वो कोई ना कोई तो गलती करेगा ही करेगा। और वो कौन सी गलतियां हैं जिनको आज हम पहचानेंगे कि ये गलती मैं इस बिजनेस में नहीं करूंगा, ये गलती करूंगा तो बिजनेस खराब हो जाएगा। वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिजनेस करने से रोक सकती हैं, वो गलतियों को पहचानना है और जीवन में उन गलतियों को नहीं करना है, ताकि आप अच्छे से अपनी टीम बना सकें, एक अच्छे लीडर बन सकें, अपने आप को सही से कवर कर सकें। सबसे पहली स्लाइड पर मैं आपको लाते हुए मैं आपको दिखाना चाहूंगा शुरुआत की 7 गलतियां। इस स्लाइड में शिक्षा प्रणाली में अगर हम बात करेंगे, कनेक्ट, सॉरी, यह बहुत ही साधारण और आसान है। वेस्टीज का काम जो है ये बहुत ही साधारण और आसान है। इसको लोग मुश्किल बना देते हैं अपना दिमाग लगा लगा करके। जैसा मैं हमेशा आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, आप यहां पर आज कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं, वीआईपी मीटिंग में? ओके। अब मैं हमेशा सिखाता हूं, ये लड़का आया है, ये लड़का नया लड़का, ये बोलेगा नहीं सही सर, मेरा हिसाब से ऐसा नहीं, ऐसा होना, इसकी पसंद अलग है। फिर ये लड़का नया आया, फिर ये बोलेगा नहीं 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 नहीं, हमारे हिसाब से ऐसे नहीं, ऐसे। फिर ये बोलेगा ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। फिर ये बोलेगा ऐसे नहीं। इसका मतलब आप क्या बोल रहे हैं? आप ये बोल रहे हैं कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, आपके हिसाब से काम होना चाहिए। मतलब आप कंपनी में जाके किसी कार कंपनी वाले को बोलिए ये पहिए निकालो, गोल पहिए मत लगाओ, चकोर पहिए लगाओ इसमें, ऐसा ही ना। आप बोलना चाहते हैं ये लाइट हटाओ इसमें से, इसमें लाइट आगे की लाइट पीछे और पीछे की लाइट आगे लगाओ। Am I right or wrong? Yes. यानी कि हमें सलाह देने की आदत है, हम आसान काम को मुश्किल बना देते हैं उसमें अपना दिमाग लगा करके। आगे आप सीखेंगे बहुत सारी चीजें। ये बहुत साधारण और आसान तरीका है आपके लिए काम करने का। और इस व्यवसाय की कामयाबी और नाकामयाबी निर्भर करती है शुरुआत करने के सही तरीके पर। और अच्छी शुरुआत करना सबसे बड़ी अड़चन है। क्यों अच्छी शुरुआत करना सबसे बड़ी अड़चन है? अड़चन इसलिए है क्योंकि लोग कहना नहीं मानते या मानना नहीं। और लोग कहना क्यों नहीं मानना चाहते? क्योंकि वो मन मर्जी के मालिक होते हैं और उन्हें बचपन से इन चीजों की आदत लगी होती है। उनको अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड होता है और अपनी ईगो में होते हैं और अपनी खराब आदतों की वजह से वो मानना नहीं चाहते और इसलिए उनकी शुरुआत गलत होती है। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं चंडीगढ़ किस तरफ है? इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ या इस तरफ? आप चंडीगढ़ जाना चाहेंगे तो कौन से रास्ते से जाना चाहेंगे? इस तरफ चंडीगढ़ है तो कैसे जाएंगे? दीवार तोड़ के? कैसे जाना चाहेंगे आप चंडीगढ़? है जी, हाईवे से। क्यों? हाईवे तुम्हारे बाप का है। आप चंडीगढ़ इस तरफ है, जाना उस तरफ है, तो पहले उधर क्यों जाएं? क्या जरूरत है सीढ़ियों की? इधर से दीवार तोड़ो आगे जाओ, दूसरी दीवार तोड़ो आगे जाओ, तीसरी दीवार तोड़ो आगे जाओ, दीवारें आती जाएंगी, तोड़ते जाओ और चंडीगढ़ चले जाओ। ऐसा ही लोग बिजनेस में करने की कोशिश करते हैं। अपलाइन समझा रहा है दीवार तोड़ने की जरूरत नहीं है, पहले सीढ़ियों से नीचे उतरो, फिर सड़क आएगी, फिर जाके आप सीधा जाइए, फिर लेफ्ट मुड़िए, फिर राइट मुड़िए, फिर हाईवे आ जाएगा। और हाईवे पे इतनी सारी बसें, ट्रैफिक, गाड़ियां मिलेंगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक टिकट लो, छोटा सा किराया दो और चंडीगढ़ वीआईपी मीटिंग में आओ, वीआईपी मीटिंग में बैठो, अपना दिमाग मत लगाओ, सीखो, समझो और 1 करोड़ के मालिक बन जाओ। नहीं, मैं तो अपना दिमाग लगाऊंगा।
सतपाल को क्या पता है? सतपाल भी बिजली वाला, मैं भी बिजली वाला। अगर कोई साथ में आया होगा तो, कोई दोस्त आया होगा तो, मैं तो 10 साल से जानता हूँ सतपाल को, इसको क्या पता? ये भी मेरे जैसा, वो भी मेरे जैसा। जो मर्जी हो जाए, सतपाल की बात को मानना पड़ेगा, जरूरी है। तो ये आज आप सीखेंगे इस अड़चन को दूर कैसे करना है। और 1 साल की प्रतिबद्धता आपको अपनानी है। 1 साल की प्रतिबद्धता किस लिए? सीखने के लिए कि मैं कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करूंगा, मैं किसी भी ट्रेनिंग में पीछे नहीं हटूंगा। कुछ महीनों में आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, या एक ट्रायल है, कामयाबी के लिए आपको 1 साल का समय देना पड़ेगा। और 1 साल का समय उसको देना पड़ेगा जो रेगुलरली चलेगा, नहीं तो 3 साल का समय आपको देना पड़ेगा। एक साल तो लोगों को टाई लगाने में लग जाता है, एक साल तो व्हाइट कमीज डालने में लग जाता है। अगर मैं पूछूं अभी तक आपने ड्रेस क्यों नहीं बनाई, 6 महीने हो गए, जब तक आपका टाई कोट सूट बनेगा साल हो जाएगा आपको। Am I right or wrong? Yes. आपको 3 साल लगेंगे सक्सेस के लिए। आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, हर चीज का एक तरीका होता है। रोम एक देश का एग्जाम्पल, एक दिन में नहीं बना था। कर्म करिए, कल पर मत टालिए। चलिए आगे चलते हुए बात करना चाहेंगे हम, अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर हम बात करना चाहेंगे, लोग शुरुआत करने से पहले ही क्यों हार मान लेते हैं। लोग शुरुआत करने से पहले ही क्यों हार मान लेते हैं? क्योंकि वो शुरुआत की 7 गलतियों के शिकार हो चुके हैं। और ये 7 गलतियां हैं जो आज के बाद आप समझ लेंगे, और ये गलतियां आप जीवन में कभी करेंगे नहीं। लोग शुरुआत की 7 गलतियों के शिकार हो चुके होते हैं, और इन गलतियों की वजह से लोग अपने आप को बिजनेस में पीछे लाते हैं। सबसे पहली गलती, पेज नंबर 13, गलती नंबर 1। ऐसे लोग, गलती नंबर 1, ऐसे लोग हमेशा दोबारा से चक्की बनाना, दोबारा से पहिया बनाते हैं, दोबारा से अपना सिस्टम बनाने का काम शुरू करते हैं। ऐसे लोग जो हमेशा नए रास्ते, नई तकनीक का उपयोग करना चाहते हैं, वो कभी भी कामयाब प्रणाली का सहारा नहीं लेना चाहते। वो अपने आप को सबसे अधिक समझदार मानते हैं। उनको लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान कौन, मेरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा सियाना कौन, मेरे गांव में सबसे ज्यादा सियाना कौन, और मेरे सर्कल में सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन। जितना ऊपर वाले ने दिमाग देना था दे, तो मेरे को रखा है, तो फालतू घूम रहे हैं ऐसे ही। गलती नंबर 1, दोबारा चक्की का बनाना, दोबारा पहिया। अरे एक बात समझाओ मुझे, इस दुनिया में साइकिल का पहिया देखा आपने? कैसा होता है? बस का पहिया, ट्रक का पहिया, प्लेन का पहिया, रिक्शा का पहिया, हर चीज जो सड़क पे चलती है और दौड़ती है, और 10 की स्पीड से लेकर 500 की स्पीड पर दौड़ती है, उसका पहिया गोल है कि नहीं है? तो गोल पहिए पे दौड़ना चाहोगे, या अपना पहिया तिकोना चिकोना पकोना पहिया बनाना चाहोगे? तो गोल पहिए पर दौड़ना, तो जिसने गोल पहिया बना दिया उसको चैलेंज करोगे, या सिस्टम को फॉलो करोगे? आगे चलते हुए हम बात करना चाहेंगे इसी स्लाइड के ऊपर, क्यों? क्योंकि वे अपने आप को शून्य करने में सफल नहीं होते। क्यों सफल नहीं होते? क्योंकि वो अपने दिमाग को खाली नहीं करते, क्योंकि वो अपने दिमाग को शून्य। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने पेट्रोल पंप देखा है? ओह माय गॉड। और कितने लोग स्कूल गए हैं? ओह माय गॉड। आप स्कूल में आता गए थे? आपका हाथ इतना है। ये इसलिए खड़ा कराया जाता है हाथ, ताकि देखा जाए, ये तलाश होती है कि कौन कितनी इच्छा से सीखना, किसका दिमाग क्या है। स्कूल भी आप सारे गए हैं, और पेट्रोल पंप भी देखा। जीरो देखा आपने? यस यस। सबसे ज्यादा जीरो कहाँ दिखाई जाती है आपको? पेट्रोल पंप पे। वो आदमी बार बार दिखाता, कभी जाकर उसको 2 थप्पड़ मारे, बस कौन है तू जीरो दिखाएगा? जीरो मैंने बचपन से देखी, स्कूल में देखी, घर में देखी, टीवी पे देखी। तू कौन है बे जीरो दिखाने वाला? फिर भी आपकी गर्दन, वो कहता ना सांप जीरो देख लो तुरंत घूमती है। क्यों? अपने फायदे के लिए। क्योंकि 1000 का तुमने तेल डलवाना है, 500 का कोई और डलवा के गया। जीरो नहीं देखोगे तो 500 से मीटर चालू होगा, लगेंगे 1000, मिलेगा 500 का। यहां पर भी लोग अपनी खोपड़ी का मीटर देखते, और आज आपकी खोपड़ी का मीटर मैं कहता हूं जीरो कर दो। क्यों?
जितना टाइम लगाना चाहते हो, अगर उसका पूरा फायदा लेना चाहते हो तो 0 कर दो। जितनी मेहनत करना चाहते हो, उतना पूरा उसका प्रॉफिट चाहते हो तो 0 कर दो। अगर 0 नहीं किया, दिए 1000 रुपए, मैं कहता हूं 800 का कोई और डलवा गया, 200 का ही मिलेगा, थोड़ी दूरी तेरी गाड़ी चलते ही बंद हो जाएगी। सो माय डियर, यहां पर ये चेक करना बहुत जरूरी है। क्यों ये लोग ऐसा करते हैं? क्योंकि ये लोग अधिक कमाना चाहते हैं, कम कार्य करके छोटे रास्तों का उपयोग करते हैं, समय और शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। ये लोग कम काम करके ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। टाइम नहीं है इनके पास। पिछले 10 साल में कुछ नहीं कमाया इसने, लेकिन यहां आते ही इसको 10 घंटे में करोड़पति बनना है। आपको अपने माइंड को 0 करना। सिस्टम माने सिस्टम। आगे चलते हैं, बात करते हैं 100% प्रणाली से चलना। यानी कि प्रणाली माने एक सिस्टम। सिस्टम जानते हैं? सिस्टम देखा आपने? 1 से 10 तक गिनती आती है आपको? पेन है आपके पास? ये इस पेज पर आइए, आप इस 14-13 नंबर पेज के लास्ट में 1 से 10 तक गिनती लिख दो। आप 1 से 10 तक गिनती लिखो फटाफट, जल्दी जल्दी। 13 नंबर पेज पर लास्ट में नीचे में 1 से 10 तक गिनती लिखो, जल्दी जल्दी। गिनती आती है आपको? यस। लिखो ना रोहित सर, लिखो। अरे इतनी देर में तो अच्छा, गिनती लिखने में भी इतने पेज पलटने पड़ रहे हैं, टाइम लग रहा है। आसान काम में जाते सर। लिख दिया आपने? अच्छा, अब अपनी मर्जी की गिनती लिखो। पहले 3 लिखो, फिर 7 लिखो, फिर 8 लिखो, 10 अक्षर अपनी मर्जी से लिख डालो। उल्टा पुल्टा कर दो उसको, अपना सिस्टम बना दो। अपना सिस्टम बना दो, उल्टा पुल्टा कर दो उसको। 10 के 10 अक्षर 9 लिख दो, पहले 7 लिख दो, फिर 5 लिख दो, फिर 1 लिख दो, फिर 4 लिख दो, फिर 3 लिख दो, फिर 5 लिख दो। उल्टा पुल्टा कर दो उसको, पूरा उल्टा पुल्टा कर डालो उसको। अक्षर तो पूरे लिखने हैं 10 के 10। हो गया? लो दिखाओ मुझे। चलो बताओ तुमने उल्टा पुल्टा में क्या लिखा? सब पढ़ रहे हैं, सबको पढ़। हाँ तो कोई बात नहीं। पहले 2, हाँ फिर 1, हाँ फिर 4, फिर 3, आगे निकल। 1 2 3 सही था ना? 2 1 4 आगे आके मर गया। यही है सही सिस्टम से काम ना करने का नतीजा। बात समझ में? अब लोग याद करने लगे हैं। दिखा जरा क्या लिखा तूने, उल्टा पुल्टा बोल जरा। 2 5 10। पहले मैं गलती कर गया। 2 5, 2 के बाद 4 लिखा, 5 लिखा ही नहीं। आपसे पूछूंगा नहीं, आपने याद कर लिया सर। और सर मुझे भी इंटेलिजेंट लोगों की पहचान है, फर्क है मुझे। अब मैं किससे पूछूंगा? जिससे पूछूंगा उसने याद कर लिया होगा। हाँ भी तो बता भाई। 9 6 5 4 3 आगे पता नहीं। उत्तरी